हेलो डियर स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में और फाइनल में व्यक्तित्व विकास वोकेशनल एजुकेशन में पढ़ाया जाता है। तो आज जो लेक्चर हम डाल रहे हैं वो है बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए। विषय है व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। ये वोकेशनल एजुकेशन में आता है। तो इसमें जो मुख्य प्रश्न है उस पर आज बात करेंगे। स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट जो है संक्षिप्त रूप है, जिसमें SWOT 4 अंग्रेजी के लेटर्स से बनता है। S माने स्ट्रेंथ, W मीन्स वीकनेस, O मीन्स अपॉर्चुनिटी और T मीन्स थ्रेट। ये इंग्लिश वर्ड है। स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति, वीकनेस मीन्स कमजोरी, अपॉर्चुनिटीज मीन्स अवसर और थ्रेट माने चुनौती। ये स्टूडेंट्स हो या कोई अन्य, ये अवधारणा खुद के मूल्यांकन से जुड़ी हुई है। स्वॉट एनालिसिस यानी कि स्वॉट विश्लेषण करके हम अपना स्वयं का मूल्यांकन करते हैं कि हमारे अंदर कौन सी शक्ति है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, कौन सी स्ट्रेंथ है। दूसरा, हमारे अंदर कौन सी कमजोरी है, वीकनेस, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं या हमें कठिनाइयाँ आएंगी क्योंकि ये हमारे अंदर कमजोरी है। तो उसका पता लगाना पड़ता है। ओ से अपॉर्चुनिटी, ऐसे कौन से अवसर हैं, ऐसे कौन से मौके हैं, चांस हैं जिनकी वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे अपॉर्चुनिटी, अवसर, ये भी परखने पड़ते हैं हमें अपने लिए, अपने आसपास और अपने बैकग्राउंड में। और अंतिम टी, थ्रेट, चुनौती। जब हम किसी लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ेंगे, कुछ बनना चाहेंगे, तो फिर उसमें चुनौतियां आना लाजमी है, बिल्कुल आएंगी। तो उन चुनौतियों का सामना हम किस हद तक कर पाएंगे और किस हद तक नहीं कर पाएंगे, और करेंगे तो उसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं, ऐसी परिकल्पना भी की जाती है। तो ये स्वॉट एनालिसिस है, जिसमें स्टूडेंट्स को ये हमेशा एकांत में बैठकर चिंतन मंथन करते हुए अपना स्वयं का मूल्यांकन करना चाहिए, स्वयं का विश्लेषण करना चाहिए कि मेरे अंदर कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन सी वीकनेस है, मेरे लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अपना मार्ग प्रशस्त करते हुए सफलता की ओर कैसे पहुँचें, उसमें कौन कौन सी थ्रेट्स आ सकती हैं, चुनौतियां आ सकती हैं। तो थोड़ा सा चर्चा करूँगा बिंदुवार। जैसे शक्ति है तो सामर्थ्य बहुत बड़ी चीज़ है, और सबसे बड़ी शक्ति होती है इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, विल पावर। अगर हमारे अंदर विल पावर है तो सारी चुनौतियां, सारी थ्रेट्स फीकी पड़ जाती हैं। और विल पावर नहीं है तो सारी चीज़ें, हम अच्छी भी अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। मात्र हमारे पास एक चीज़ हो, बहाना। बहाना सारी चीज़ पर पानी फेर देता है। तो स्टूडेंट्स को जानना चाहिए कि हर एक व्यक्ति, हर एक स्टूडेंट, हर एक छात्र के अंदर विल पावर होती है, लेकिन उसे जागृत करने की आवश्यकता है। विल पावर है तो आपको ना तो गरीबी अखरेगी, ना शारीरिक कमजोरी अखरेगी, ना गांव देहात में बसा हुआ विद्यार्थी है और रिमोट एरिया में, ना वो दूरी अखरेगी, और ना ही कोई ऐसी चीज़ अखरेगी, ऐसी चीज़ कोई भी बाधक नहीं बनेगी जो आपको लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब ना होने दे। सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से।
तो इसको अंदर ही है रोती है ये, और बाहर से नहीं आती, न कोई इसको जगाने आता। इसे स्वयं को जगाना पड़ता है, स्वयं में मजबूत होना पड़ता है। तो ये थी दृढ़ इच्छा शक्ति, विल पावर, स्ट्रेंथ, ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। दूसरी होती है वीकनेस, कमजोरी। कोई भी तरह की कमजोरी हो सकती है हमारे मार्ग में बाधक बनने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी होती है एक्सक्यूज मेकिंग, बहाना बनाना। बट इफ़, किंतु परंतु लेकिन यदि, ये सारे वर्ड्स हम बहाना बनाने के लिए यूज करते हैं और जिनकी वजह से हम बहुत पीछे चले जाते हैं। तो विद्यार्थियों को अपने आप को एक्सक्यूज मेकिंग से बचना चाहिए। अपने दिमाग की डिक्शनरी से एक्सक्यूज, बहाना शब्द तो हटा ही देना चाहिए। तीसरा आता है अपॉर्चुनिटीज़, अवसर। अवसर की उपस्थिति हर वक्त बनी रहती है, लेकिन वही है कि कुछ लोग उसी तरह भटकते रहते हैं जैसे मृग, हिरण जो हिरणी रहती है, वो वन में भटकती रहती है। उसे खुशबू आती है कि कहीं कुछ है पदार्थ, उसको पाने के लिए वो वन वन भटकती है। उसे ये पता ही नहीं होता कि कस्तूरी नाम का एक पदार्थ होता है जिसकी उसे खुशबू मिल रही है, और वो पदार्थ जंगल में यहाँ हुआ नहीं होता। वो पदार्थ उसके नाभि में ही होता है, खुद की नाभि में ही होता है। तो कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माहे, ऐसे घटघट राम हैं, दुनिया जाने ना है। ये कबीर साहब का एक दोहा है जिसमें उन्होंने बताया है कि कस्तूरी तो उसकी नाभि में बसती है, लेकिन मृग अपनी गलतफहमी के कारण, उसका संज्ञान न होने के कारण वो इधर उधर भटकती रहती है हिरणी पाने के लिए, लेकिन वो मिलती नहीं है, होगी तब ना मिले। तो इसी तरह करियर मेकिंग का भी अवसर होता है व्यक्ति के आसपास। लोग बहुत दूर चले जाते हैं, दिल्ली, बम्बई, और थोड़े बहुत पैसों में वहाँ पर नौकरी करते हैं या धंधा करते हैं, लेकिन आसपास जो है, शासन ने भी उत्साहवर्धन किया है युवाओं का, सीखो कमाओ योजना चलाई है। तो सीखो, अपने कौशल को डेवलप करिए और कमाइए। आसपास के क्षेत्रों में भी अर्निंग विद लर्निंग हो सकता है। तो इस प्रकार की जो अवसर की प्रधानता रहती है, वो दूर कहीं जाकर के नहीं, अपने बगल से ही नौकरी, धंधा, बिजनेस, व्यापार बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह से ये जो अवसर की प्रधानता रहती है, अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। शासकीय सेवा में जाने के लिए भरपूर चांस रहते हैं बच्चों के लिए। तो उसमें भी जो जतन करते हैं, प्रयास करते हैं, तो उसके लिए एक प्रॉपर सिलेबस होता है। प्रॉपर स्ट्रीम में आप अगर आगे बढ़ेंगे तो ये जो है अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। दूसरा, टी माने थ्रेट्स। ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें चुनौतियां ना हों। चाहे आप बिजनेस का क्षेत्र ले लो, या सेवाओं, सरकारी सेवा का क्षेत्र ले लो, प्राइवेट सेक्टर का क्षेत्र ले लो, या आप जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं वो क्षेत्र ले लो, पब्लिक सेक्टर ले लो, सब जगह चुनौतियां ही चुनौतियां भरी पड़ी हैं। आप अगर ऐसा सोचोगे कि चुनौतियां ना आए, एकदम हमारा स्ट्रेट करियर बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो ज़िंदगी है इसका रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, जिगजैग है, स्ट्रेट नहीं है। तो आप इस बात के लिए तैयार रहें कि हमें चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा, और सारी चुनौतियों को हमें शिकस्त देनी पड़ेगी। और ख़ुद को शिकस्त जो है देने में सक्षम बनाने के लिए आपको किसी न किसी से प्रेरित होना पड़ेगा। प्रेरणा और दृढ़ संकल्प, दो चीज़ें काम करती हैं। जब भी आप दृढ़ संकल्प से ऊब जाते हैं, कहीं भटकाव की स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो फिर वहाँ मोटिवेशन काम आता है, प्रेरणा काम आती है। जिस प्रकार से मोबाइल जब डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको चार्ज में लगाने की, चार्ज करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक उसी तरह से हमारे जो मन और मस्तिष्क हैं, ये डिस्चार्ज होते रहते हैं। समय समय पर इनको पावर चाहिए, और वो पावर जो है कहाँ से मिलती है? या तो अच्छे व्यक्तियों से मिलती है जो पॉजिटिव सोच के हों,
अगर नेगेटिव सोच के व्यक्तियों के संपर्क में आ गए तो आप और मानसिक रूप से कमज़ोर पड़ जाएंगे, आपकी थ्रेट्स और बढ़ जाएंगे। दूसरा, आप जीवन परिचय पढ़ा करिए। विद्यार्थियों से मेरी सलाह है कि हर एक हिंदी हो या अंग्रेजी हो, किसी भी भाषा का विज्ञान हो, सबकी लाइफ हिस्ट्री होती है, राइटर की, साइंटिस्ट की, गणितज्ञ की, जो भी अच्छे उद्यमी हैं उनकी, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी, बहुत बड़े जो जनप्रतिनिधि हैं जो समाज का नेतृत्व करते हैं, सबकी एक लाइफ हिस्ट्री होती है। उनकी लाइफ हिस्ट्री आप विभिन्न स्रोतों से पढ़ सकते हैं। उसको पढ़ करके आप जो है प्रेरित हो सकते हैं कि उन्होंने कितने जोखिम उठाए और कितने जोखिम उठा करके वे आगे बढ़े, गिरते रहे, उठते रहे, गिरते रहे। वो बुरा नहीं होता जो गिर जाता है, बुरा वो होता है जो गिर के उठने की कोशिश नहीं करता है। तो इस तरह की चुनौतियां हैं। तो विद्यार्थी जो बीए फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर या बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि स्वॉट एनालिसिस ये है, स्वयं का विश्लेषण। तो स्वयं का विश्लेषण करने के लिए जो मैंने अभी 4 सोपान बताए, SWOT, S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T फॉर थ्रेट। थैंक यू वेरी मच।